जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार आप सभी का एथिक्स कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बताइए आप सभी के हालचाल सब ठीक ठाक जबरदस्त है होंगे। आज हमारा बैठक व्यवस्था का पार्ट 2 है। आज यहाँ हम देखेंगे, कल हम देखे थे लाइन में किस प्रकार बैठते हैं, आज यहाँ गोले में देखा जाएगा किस प्रकार बैठेंगे। पार्ट 2 है हमारा आज बैठक व्यवस्था का पार्ट 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 कवि दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं गोले में। ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, बी डी के ठीक दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है। हमें बताना है बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है। आइए देखते हैं। पहले तो हम गोला बना लेंगे। गोले में बैठाया गया तो हम गोले में बैठाएंगे। कितने लोग हैं? 6 लोग। कल हमने बताया था जब लाइन दिया है तब भी 2 डायग्राम हम बनाएंगे, गोला दिया है तब भी 2 डायग्राम बनाएंगे। 2 डायग्राम बना लीजिए, 2 गोला, इसमें भी 6 लोग बैठा दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहाँ शुरू होगा। ए ई के सामने बैठा है। ए जो है, ए को हम यहां बैठा देंगे। सभी का मुख अंदर की ओर है ना, सभी का मुख अंदर की ओर है, सभी का मुख अंदर की ओर है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ए। इसमें भी अंदर की तरफ मुख है, इसका भी राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर। जब अंदर की तरफ मुख है, जो हमारा राइट है राइट रहेगा, जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा। वैसे पंक्ति वाले में भी था, जो हमारा राइट था उत्तर की ओर मुख करके बैठा था, जो हमारा राइट था राइट उसका भी रहेगा। और वैसे यहां भी। आइए देखते हैं। ए ई के सामने, ए ई के सामने बैठा है, यहां भी ए ई के सामने बैठा है। आगे क्या दिया गया है? एफ ई के पास में बैठा है। एफ जो है ई के पास में बैठा है। यहां तो एक जगह यहां ई के पास में बैठा देंगे एफ को, और एक बार इस तरफ बैठा देंगे बाएं तरफ। आगे क्या दिया गया है? ए सी के पास बैठा है। ए जो है सी के पास बैठा है। ए या तो इधर बैठेगा, सी या तो इधर बैठेगा या तो इधर, यहां बैठा दीजिए। आगे क्या दिया गया है? बी डी के ठीक दाएं बैठा है। बी डी के ठीक दाएं, देखिए बी डी के ठीक दाएं यहां कहीं आ रहा है। बी डी के दाएं कहीं नहीं आ पाएगा, मतलब 2 स्थान खाली चाहिए ना। जब बी डी के ठीक दाएं बैठ रहा है 2 स्थान खाली होना चाहिए, और इसमें भी 2 स्थान खाली होना चाहिए। दोनों में नहीं हो रहा है 2 स्थान खाली, तो इसके हम क्या करेंगे? यहां देखिए, यहां क्या बोला था? एफ ई के पास में बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, यहां बैठा देंगे। और सी को भी हम इस साइड बैठा देंगे। देखिए अब बैठ जाएगा ना, बी डी के ठीक पास, बी जो है डी के ठीक दाएं, बी डी के ठीक दाएं, सी बी के सामने है, सी बी के सामने। यहां देखिए सी ए हमारा गलत हो जाएगा, सी बी के सामने बैठ गया, और ए ई के सामने। हाँ, तो पूछा हमसे क्या गया था? बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है? बी के बाएं 5वें स्थान पर बी यहां पर है, इसके बाएं 5वां, इसका बाएं कौन सा होगा? बी का बाएं हम जाएंगे तो इधर जाएंगे ना, लेफ्ट की तरफ, बाएं 5वां। 1 2 3 4 5, ई हमारा आंसर हो जाएगा। डी ई दिया गया है डी ऑप्शन पे। एक बार फिर से देख लीजिए। ए ई के सामने बैठा है, ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है। ये तो ये हमारा गलत है डायग्राम ये वाला, इसे हम मिटा देंगे। एफ ई के पास में बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, ए यहां है, सी इसके पास बैठ गया है। बी डी के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी डी के ठीक दाएं बैठ गया। सी बी के सामने है, सी जो है बी के सामने, तो हमसे पूछा गया था बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन होगा? ई होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 7 दोस्त दिए गए हैं, एम एन ओ पी क्यू और आर एस।
एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी और आर यन के पड़ोसी हैं। यस यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? गोला हम बना लेंगे, दो बताए थे, दो डायग्राम हम बनाएंगे हमेशा। 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग हो जाएंगे और सभी का मुख अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ है ना, सभी का मुख, सभी का मुख केंद्र की तरफ है। सभी का मुख हम केंद्र की तरफ बना देंगे। सभी को लेफ्ट राइट तो पता ही हो गया है। पी और आर यन के पड़ोसी हैं। यहां से देखिए, यस यन के बाईं ओर दूसरे, अगर यस यहां पर है, यस यहां पर है तो यन के बाईं ओर दूसरे, यन यहां बैठ जाएगा, यन के बाईं ओर दूसरे, तो वैसे यहां और यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां बोला गया था पी और आर यन के पड़ोसी हैं। पी और आर यन के पड़ोसी हैं। पी और आर यन के पड़ोसी हैं, तो पी ये दोनों मतलब यन दोनों के बीच में होगा, तभी तो दोनों का पड़ोसी है। तो यहां भी आर यहां कर देंगे, यहां पी कर देंगे। अब आगे देखिए, ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। ओ जो है आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच ओ यहां आर है, यहां क्यू आ जाएगा। लेकिन यहां देखिए, आर ना इधर जगह खाली है और ना ही इधर जगह खाली है, तो आर को कैसे, ओ को कैसे बैठाएंगे? नहीं बैठ पाएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी बचा कौन है इसमें? ओ पी क्यू आर यस, क्या बचा है? यम यन, यम बचा है, यम, तो यहां यम आ जाएगा। दूसरा डायग्राम हमारा सही हो गया, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये बताइए। पूछा है ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ के दाईं ओर दूसरा, ओ यहां पर है, इसके दाईं ओर, दाएं जाने के लिए इधर हम जाएंगे। ओ के दाईं ओर 1 2 दूसरा स्थान यम है, यम। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। एक बार इसे फिर से देख लीजिए आप सभी, यहां से देखिए, यस यन के बाईं ओर दूसरे, यस जो है यन के बाईं ओर दूसरे हैं। पी और आर यन के पड़ोसी हैं। पी और आर यन के पड़ोसी हो गए। और दिया गया है, और आर ओ आर और क्यू के बीच में है। ओ आर और क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच ओ है। अब हमसे पूछा क्या बचा था? यम, यहां यम रख देंगे। ओ के दाईं ओर दूसरे, ओ के दाईं ओर दूसरे यम आ जा रहा है। चलिए साथियों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए, यम एन ओ और पी गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई एफ जी और एच भी बैठक में शामिल हो जाते हैं। पहले 4 लोग थे और फिर 4 लोग इसमें शामिल हो गए, तो पूरे 8 लोग हो गए। क्या कह रहा है फिर आगे? यम एफ के सामने और ओ और जी के बीच में बैठा है। पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यन एच के सामने है, यफ के पड़ोस में कौन बैठा है? हमें बताना है यफ के पड़ोस में कौन बैठा है। आइए देखते हैं। 8 व्यक्ति हैं ना, पहले 4 थे, फिर से 4 और इसमें शामिल हो गए, तो 8 लोग को हमें बैठाना है गोल में, गोले में 8 लोग हो गए। 2 डायग्राम हमेशा से बना रहे हैं, फिर से 2 डायग्राम बनाएंगे। यहां देखिए, अब सबका मुख केंद्र की तरफ है, सभी का मुख केंद्र की तरफ है, सभी का मुख केंद्र की तरफ बना दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यम एफ के सामने है, यम एफ के सामने, यहां से देखिए, जो जहां कंफर्म दिया गया है, पी जी के दाईं ओर दूसरे, पी जी के दाईं ओर दूसरे है। अगर पी को हम यहां बैठा दे रहे हैं तो जी के दाईं ओर दूसरे, जी के, तो जी यहां होगा, जी के दाया दूसरा, 1 2 पी हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी पी जी के दाईं ओर दूसरे। आगे क्या दिया गया है? ओ और जी के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? यहां देखिए, और दिया गया है, और मतलब पहले वाले के, और हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता है।
और पहले वाले के लिए क्या है, यम। क्या कह रहा है, यम जो है ओ और जी के बीच बैठा है, यम ओ और जी के बीच। यहां देखिए ओ और जी के बीच में आना चाहिए, ओ और जी। यहां तो ओ नहीं आ सकता, पी आ गया है तो ओ यहां पर आएगा, लेकिन यम यहां पर आ जाएगा, यहां भी यम यहां पर आ जाएगा, ओ यहां पर। आगे क्या दिया गया है, पी जी के दाएं दूसरे और एच के बाएं, और यहां देखिए फिर से और आ गया, मतलब पहले वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। पी जी के दाईं ओर दूसरे और एच के बाईं ओर तीसरे, तो पी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी जो है एच के बाईं ओर तीसरे, एच के बाईं ओर तीसरे, पी यहां है एच के बाईं ओर तीसरे, एच को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, एच के बाईं ओर तीसरे, पी हो गया। आगे क्या दिया गया है, यन एच के सामने बैठा है, यन जो है एच के सामने बैठा है। देखिए एच यहां है तो यन यहां हो जाएगा, एच यहां है तो यन यहां हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, अभी 2 स्थान खाली बचे हैं, 2 स्थान खाली बचे हैं, तो यहां कौन कौन आ सकता है, यहां ओ एम जी एन, ओ एम जी एन पी, दोनों तो समान ही बन गए, दोनों डायग्राम हमारे समान है, तो एक हम मिटा देंगे, इसे हटा दे रहे हैं यहां से। अब देखिए यहां कौन कौन बचा है, 2 स्थान खाली है तो कौन कौन बचा है, पी एन ओ एम, एम एन ओ पी, ई एफ जी एच, तो बच्चा कौन कौन है, ई बचा है और एफ बचा है। यहां भी ई या एफ, इन दोनों में से या तो ई एफ यहां पर आएगा या ई एफ यहां आएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, एफ के पड़ोस में कौन है, एफ का लेकिन कंफर्म होना चाहिए। यहां देखिए यम एफ के सामने है, यम जो है एफ के सामने दिया गया है, तो एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, यम एफ के सामने तो ई यहां आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के पड़ोस में कौन बैठा है, ई एक तरफ ई है और एक तरफ पी, ई और पी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं हम। देखिए यहां से हम क्वेश्चन शुरू किए थे, पी जी के दाईं ओर दूसरे, पी जी के दाईं ओर दूसरे, पी यहां है, जी के दाईं ओर दूसरे, पहला दूसरा। आगे क्या दिया गया है, और यहां दिया गया है ओ और जी के बीच में बैठा है, और लगा है, और हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। इसके पहले कौन है, यम, यम के लिए प्रयोग हुआ है, यम जो है ओ और जी के बीच, यम जो है ओ और जी के बीच बैठा है। आगे क्या दिया गया है, पी जी के दाईं ओर दूसरे, और यहां भी देखिए और आया है, मतलब पी के लिए यहां प्रयोग हुआ है। एच के बाईं ओर तीसरे, मतलब पी एच के बाईं ओर तीसरे, पी जो है, पी कहां है, पी एच के बाईं ओर तीसरे, 1 2 3, बाईं ओर तीसरे हो गया। आगे क्या दिया गया है, यन एच के सामने है, यन एच के सामने है, यन एच के सामने है। यहां दिया गया है देखिए यम एफ के सामने है, यम एफ के सामने है। तो हमसे पूछा गया था यम के पड़ोस में कौन बैठा है, यम के एफ के पड़ोस में कौन है, एफ के पड़ोस में ई है, पी है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। 6 मित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख कर यहां केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, एफ डी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, सी डी और ई के बीच में है, बी और एफ के बीच कौन बैठा है, हमें बताना है बी और एफ के बीच कौन बैठा है। आइए देखते हैं, गोला बनाएंगे हम। गोले में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग, 6 लोग को हम बैठा देंगे 2 गोले में। यहां से क्वेश्चन देखिए, डी बी के दाएं तीसरे, डी बी के दाएं तीसरे, सभी का मुख अंदर की तरफ है, सभी का मुख अंदर की तरफ है, सभी का मुख अंदर की तरफ बना दीजिए। डी बी के दाएं तीसरे, डी यहां है तो बी के दाएं तीसरे है, तो बी यहां हो जाएगा, 1 2 3, बी के दाएं तीसरे हो जाएगा, यहां बी के दाएं तीसरे 1 2 3। अब आगे है एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल, एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल, एफ
डी के दाईं ओर ठीक बगल। सी डी और ई के बीच में है, सी डी और ई के बीच, सी जो है डी यहां है, सी डी और ई के बीच, सी जो है डी और ई के बीच बैठा है। अब बचा कौन है, ए बचा है, ए यहां आ जाएगा, ए की जगह खाली है तो ए यहां आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, बी और एफ के बीच कौन बैठा है, बी और एफ के बीच, बी यहां है, एफ यहां, इन दोनों के बीच ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोनों समान बने हैं, दोनों एक ही तरीके के हैं, दोनों हमारा डायग्राम सही है। चलिए साथियों देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ 5 मित्र दिए गए हैं, कौन कौन है, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो क्या दिया गया, विष्णु काव्य के ठीक दाएं है, चिराग काव्य के बाएं तीसरे स्थान पर है, सुरभि चिराग के निकट नहीं है। काव्य के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ 5 व्यक्ति दिए गए हैं, 5 मित्र हैं, सभी सबका मुख केंद्र की ओर है। 5 मित्र बना लीजिए, सभी का मुख केंद्र की ओर। एक यहाँ 5 लोग यहाँ बैठा दीजिए, सभी का मुख केंद्र की ओर, सबका मुख केंद्र की ओर बना दीजिए। अब क्वेश्चन क्या गया है, विष्णु काव्य के ठीक दाएं है, जो विष्णु है काव्य के ठीक दाएं है। अगर विष्णु यहां बैठा है, विष्णु यहां बैठा है तो काव्य के ठीक दाएं है, तो काव्य यहां हो जाएगी, तभी तो काव्य के ठीक दाएं विष्णु होगा। यहां भी बैठा दीजिए विष्णु और काव्य। आगे क्या दिया गया है, चिराग काव्य के बाएं तीसरे, जो चिराग है काव्य के बाएं तीसरे, काव्य के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 3, तो चिराग यहां आ जाएगा, चिराग, चिराग यहां, चिराग काव्य के बाएं तीसरे स्थान पर। सुरभि चिराग के निकट नहीं है, सुरभि चिराग के निकट नहीं है, 2 स्थान खाली हैं, सुरभि यहां नहीं आ सकती, सुरभि यहां नहीं आ सकती और यहां नहीं आ सकती। बचा कौन स्थान है, सिर्फ एक स्थान बचा है, तो सुरभि यहां आ जाएगी, सुरभि यहां आ जाएगी। अब बचा कौन है, विष्णु, चिराग, रैना, रैना भी बच गए, तो रैना को हम यहां बैठा देंगे, एक ही जगह खाली है तो इन्हें हम यहां बैठा देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था, काव्य के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। दोनों देखिए, दोनों डायग्राम सेम बने हैं, तो दोनों हमारा सही है ना। तो काव्य के बाएं दूसरे स्थान पर बताना है हमें। काव्य यहां है, इसके बाएं, तो बाएं ऊपर हो जाएगा, काव्य के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो हो जाएगा रैना, रैना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और देख लीजिए आप सब। विष्णु काव्य के ठीक दाएं, विष्णु जो है काव्य के ठीक दाएं बैठा है। आगे क्या दिया गया है, चिराग काव्य के बाएं तीसरे, चिराग, चिराग जो है काव्य के बाएं तीसरे, 1 2 3, तीसरे स्थान पर है। सुरभि चिराग के निकट नहीं है, सुरभि एक स्थान बचा था, सुरभि यहां नहीं आ जाएगी, आएगी तो सुरभि ऊपर आ जाएगी, तो बचा एक स्थान रैना के लिए, तो रैना यहां बैठ जाएगा। हमसे पूछा था काव्य के बाएं दूसरे, पहला दूसरा रैना। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, कल आगे फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।